Hello student, how are you? Welcome to my channel Sushma Physics Video where we find the fundamental way of observing physics. आज हम काइनेमेटिक या कह सकते हो काइनेमेटिक्स नहीं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का फर्दर पार्ट करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने काइनेटिक थ्योरी के अजम्पशंस जो है उसके साथ साथ हमने प्रेशर किस तरह से कोई भी अगर गैस है वो किस तरह से प्रेशर एग्जर्ट करती है ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, हमने वो जाना था। और उसके बाद हमने ड्राइव किया था डिफरेंट गैस लो, दैट इज बॉयज लो, चार्ल्स लो, एवोगैड्रो लो। ये सारी चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में की हैं। आज हम करने जा रहे हैं एक टॉपिक दैट जो कि हमें कह सकते हैं कि फर्दर हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की एप्लीकेशन को ऐड कर पाएंगे। तो उस टॉपिक का नाम है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का नाम है जैसे हम बोले डिग्री ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब क्या है? फ्रीडम का मतलब आजादी। आजादी किसको चाहिए? हमें गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं और उनकी आजादी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या करने जा रहे हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम बता रहे हैं किस डिग्री तक आपका जो है कोई भी मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल है, एक एटम है, अगर वो मोनोएटॉमिक है, डाइएटॉमिक है, ट्राइएटॉमिक है, हम पॉलीएटॉमिक, हम हर तरह के मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। तो अगर हमारे पास मॉलिक्यूल है वो किस लेवल पे, एक एटम है हमारे पास, तो मोनोएटॉमिक अगर गैस है तो उस केस में उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा, अगर डाइएटॉमिक है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा, इसी तरह सो ऑन। सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम सिंपल वे से कह सकते हैं कि हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास ये एक एटम है, ठीक है। अब ये एक एटम है तो इसके कितने मोशन हो सकते हैं? इसमें मोशन का मतलब क्या है, हम डिग्री ऑफ फ्रीडम में वही देखेंगे कितनी मोशन कर सकता है। ये है एक्स एक्सिस, मैं इसको अलाउ कर रही है, ये इस तरह से मूव कर सकता है, तो इसका एक एक्सिस होगी, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 1। अगर मैं साथ साथ इसको इस तरह से इसको इस तरह से भी मोशन है तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 2। या अगर हम बात करें ये इस तरह से मोशन कर रहा है, यानी ये थर्ड एक्सिस में भी मोशन कर रहा है, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? दैट इज 3। तो यहां से अगर आपको कुछ समझ में आया हो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, किसी भी मोलिक्यूल्स का मोशन कहां तक आप उसको अलाउ कर रहे हो, कहां तक उसको फ्रीडम दे रहे हो मोशन टू मूव, वो उसकी क्या कहलाएगी? डिग्री ऑफ फ्रीडम। यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है कि किसी भी पार्टिकल को आपने एनर्जी प्रोवाइड की है तो वो एनर्जी को साथ लेकर कितनी डिग्री तक अपना मोशन कर सकता है, वो कितने एक्सिस तक अपना मोशन कर सकता है। तो यहाँ पर एक टर्म तो ये होगी डिग्री ऑफ फ्रीडम की कि वो कितने एक्सिस तक अपना मोशन। और अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करें तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? इट इज द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स अप टू विच एनी पार्टिकल और द गैस मोलिक्यूल या एटम जो है वो अपना पाथ या फिर अपना मोशन कर सके। तो अगर यहाँ पर मैंने बात की है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, किसी भी मोशन को, किसी भी पार्टिकल को अलाउ करना मोशन इन एनी डायरेक्शन, वो क्या कहलाता है? इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो हमारा कहलाता है दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो बेटा जी डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी हर मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो हम यहाँ पर कुछ बात करेंगे। जैसे मैंने कहा ये कि हमारा पार्टिकल इस तरह से मूव कर सकता है, ये इस तरह से मूव कर सकता है, ये इस तरह से मूव कर सकता है, यानी एक लीनियर मोशन कर रहा है ना। और मोशन की हमने अच्छे से बात की हुई है कि मोशन क्या होता है। मोशन यदि हमारे पास पहला टाइप की जो मोशन, लीनियर मोशन कह दीजिए इसको, या आप लीनियर मोशन की जगह मैं इसको लिखूंगी ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेशनली या ट्रांसलेटर मोशन। आप किसी अगर आगे से मैं लीनियर मोशन ना बोल के क्या लिखूंगी इसको? ट्रांसलेटरी मोशन। यानी अगर वो सिंपल वे से एक एक्सिस के अराउंड अपने आप का मोशन कर, अराउंड नहीं, एक एक्सिस पे अपना मोशन कर रहा है, इधर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो वहां पर आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो वहां पर उसको डिस्क्राइब करेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमारे पास कोई भी मोलिक्यूल है तो अगर उसके 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस के अराउंड अगर हम इसकी मोशन देखें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके बराबर होगी? दैट इज 3। तो मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम को आप ये कह सकते हो कि टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ कह सकते हो कोऑर्डिनेट जो किसी भी मॉलिक्यूल के मोशन को डिस्क्राइब करे, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से बोलो, या फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द टोटल फ्रीडम गिवन टू द मोशन ऑफ एनी गैस मॉलिक्यूल, वो कहा जाए तो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो सिंपलेस्ट वे से आपने दिमाग में कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कर रहे हैं। गैसेस की वजह से, यानी यहाँ पर हमारी गैस है, गैस की काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही वो प्रेशर लगाता है, वो वॉल्यूम एक्सर्ट करता है, उसका अपना टेम्परेचर होता है, उसकी इंटरनल एनर्जी होती है। तो यानी हमें अब उसके जो मोशन हो रहा है उसको भी
पढ़ना है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखना चाह रहे हैं कि वो किस एक्सटेंट तक मोशन कर सकता है, और उसी को ही हम क्या कर रहे हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या है, ये एक्सटेंड है किसी भी मॉलिक्यूल का अप टू विच इट कैन बी मूव। क्लियर। अब इसके बाद जैसे मैंने कहा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो किस किस चीज पर डिपेंड कर रही है, तो सबसे पहले मैंने कहा कि मोशन हो गया हमारा लीनियर। तो अगर मोशन की बात करें, सबसे पहले एक है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन जो मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, आप इसको कह सकते हो कि एक्स वाई और जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग कर रहा है। और दूसरा हमारे पास होता है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन यानी रोटेशनल मोशन को हमने 5th यूनिट में बहुत अच्छे से कर रखा है, जहां पे एक पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड, या फिर मान लीजिए यही पार्टिकल है इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है। एक मोशन इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम ये हो गया, एक वो इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग हो गया, और एक ये इस तरह से मूव कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जब भी मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूंगी, चाहे वो रोटेशनल की बात, सॉरी, चाहे मैं मोनोटॉमिक गैस की बात करूं, चाहे मैं डाईएटॉमिक गैस की बात करूं, चाहे मैं पॉलीएटॉमिक या ट्राईएटॉमिक गैस की बात करूं, तो वहां पर हमें ये देखना है कि हर एक मोलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे होगी। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास है मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल जो है गैसेस, तो उसके अंदर हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी रहेगी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनोएटॉमिक एक सिंपल मॉलिक्यूल है, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, या ये तो इस एक्सिस में जा सकता है, या फिर वो इस एक्सिस में जा सकता है, या फिर वो इस एक्सिस में जा सकता है। यानी हमारे पास इसकी तीन, यानी इस तरह से मूव कर सकता है, इस तरह से मूव कर सकता है, और ये इस तरह से मूव कर सकता है, ये जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को एफ से डिनोट करते हैं, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 3, क्योंकि एक मोनोएटॉमिक गैसेस है। यहाँ पर आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है, यहाँ पर आपको एक चीज ये ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर इस पार्टिकल का मास जो है, मास क्या है, नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल मास होने की वजह से, क्योंकि मास बहुत कम है, तो उस केस में इसका मूवमेंट दैट इज mr² होता है, वो क्या है, 0। अगर यहाँ पर उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उसका 0 है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी होती है ½ m⍵²। I ω² हमने रिलेशन किया हुआ है। अब I 0 हो गया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 0। अगर इसकी काइनेटिक, एंगुलर काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, तो क्या इसके पास कोई रोटेशनल मोशन होगा, यानी इसका कोई डिग्री फ्रीडम रोटेशनल मोशन की वजह से होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पर रोटेशनल मोशन नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपको ध्यान देना है कि अगर हमारे पास कोई मोनोएटॉमिक गैस है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, अगर हमारे पास एक सिंगल एटम, जैसे आपके पास हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ पर आर्गन हो गया, तो यहाँ पर क्या है, सिंगल अगर कोई भी एटम है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम किसकी वजह से, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 3, वो भी किस वजह से, वो है ट्रांसलेशन मोशन की वजह से। तो यहां अगर मैं FT सॉरी, डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन मोशन की वजह से क्या हो गया, 3। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं, एक मोनोएटॉमिक गैस है और उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको बताना है ड्यू टू इट्स रोटेशनल मोशन, तो क्या आप बता पाएंगे। अभी हमने डिस्कस किया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका क्या होगा, दैट इज रोटेशनल मोशन दैट इज इक्वल टू 0। तो उसकी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात आएगी तो वो ट्रांसलेशन मोशन की वजह से होगी, और वो होगी उसकी 3। क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिएगा वो कौन से मोशन के विद रिस्पेक्ट पूछ रहा है, कि वो ट्रांसलेशन के विद रिस्पेक्ट पूछ रहा है, या रोटेशनल, या फिर वो टोटल पूछ रहा है। अगर आपसे टोटल के बारे में पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मोनोएटॉमिक गैस शुड इज इक्वल टू 3, यानी हमारे पास जो है वो किसके बराबर आएगी, 3 के बराबर आएगी। आई थिंक आपको चीजें समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज और होती है बेटा, जैसे मैंने कहा डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है एक ट्रांसलेशन मोशन है, एक रोटेशनल मोशन है, तीसरा हमारे पास मोशन होता है बेटा वाइब्रेशनल मोशन। मैंने ये पहले क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वाइब्रेशनल मोशन उस केस में आता है जब हमारा हाई टेम्परेचर हो, यानी यह वाइब्रेशन मोशन आप ये कह सकते हो एट वेरी हाई, हाई में नहीं, वेरी हाई टेम्परेचर के ऊपर ऑपरेट होता है। वेरी हाई टेम्परेचर यानी वाइब्रेटिंग मोशन क्या है, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, इस तरह से। तो पार्टिकल आपका तभी ये मोशन एक्वायर करता है जब उसके पास क्या हो, हाई एनर्जी हो, हाई टेम्परेचर हो। अगर उसके पास हाई टेम्परेचर नहीं है तो हम इसके बारे में कोई भी बात नहीं कर सकते। तो अब इसके बाद अगर हम बात करें
मोनो, ये हमारे पास हो गया मोनो एटॉमिक गैसेस। सेकंड हमारे पास क्या आएगा, दैट इज डाई एटॉमिक गैसेस। डाई एटॉमिक अपने अपने आप को ही बताता है, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम डाई एटॉमिक। डाई का मतलब क्या होता है, जैसे मोनो में हमने किया था सिंगल, डाई में हमारे पास क्या आएगा, डाई एटॉमिक गैसेस में हमारे पास आएगा दैट इज डाई मीन्स होता है टू। यानी अगर हमारे गैस मॉलिक्यूल के पास टू एटम प्रेजेंट है, दैट इज अगर आप बात करें दो एटम H2 के दो एटम्स की बात कर ले, ठीक है, या फिर हम बात कर ले जहां पर हमारे से हीलियम है, इस तरह से हमारे पास टू मॉलिक्यूल है, O2 अगर बात करें, यानी हम ये जरूरी नहीं है कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पर अगर हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो वो हमारे पास क्या है, डाई एटॉमिक गैसेस। अब हम देखते हैं बेटा, अगर डाई एटॉमिक गैसेस है हमारा, तो वहां उसकी सबसे पहले क्या होगी, शेप क्या होती है। जो शेप होती है डाई एटॉमिक मोलिक्यूल की, वो डम्बल की तरह से होती है। डम्बल आपने देखा है कुछ इस तरह से, यानी दो, अगर आपके पास मान लीजिए ये आपके पास एक सेकंड, ये आपके पास एक डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है और इसमें यहाँ पर एक एटम प्रेजेंट है, एक यहाँ पर ऑक्सीजन O2 की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है, इनकी ये जगह क्या है, फिक्स है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे क्या डम्बल की तरह, क्योंकि ये बहुत नेग्लिजिबल मास के हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले जो बात आएगी कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो किस तरह से है, वो मॉलिक्यूल हमारे पास डम्बल की शेप में आता है, ठीक है, और यहाँ पर इनका साइज क्या होता है, वो साइज स्मॉल होगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें देखना है कि जब हमारा डाई एटॉमिक गैसेस सिस्टम है, तब उस केस में हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसी होगी। तो यहाँ पर अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम देखें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल जो होगी रोटेशनल ट्रांसलेशन की वजह से, और किसकी वजह से होगी, रोटेशनल की वजह से होगी। तो ट्रांसलेशन की वजह से हमेशा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी रहेगी हमारे पास, 3, और रोटेशनल की वजह से हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी रहेगी, वो चीज यहाँ पर हमने देखनी है। कि जैसे अब कहेंगे रोटेशन में भी क्या एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमारी होगी, वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगी जेड एक्सिस, तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम होनी चाहिए 3, यानी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास कितनी होनी चाहिए, दैट इज इक्वल टू 6। बट बच्चे यहाँ पर हमारे जो रोटेशन मोशन की वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 2, और हमारे पास डाई एटॉमिक गैसेस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी दैट इज 5। रीजन क्या है, इसका रीजन है बेटा, जैसे हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, इस मॉलिक्यूल का ट्रांसलेशन की बात करें वो तो हमारा फंडा क्लियर है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होगी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, हो गया सॉर्ट। दूसरी चीज रोटेशन की बात है कि अगर ये हमारे पास है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, तो ये हमारे पास पहले हम बात करते हैं जो हमें विजिबल है, यानी अगर वाई एक्सिस क्या लोगे तो ये इस तरह से मूव कर रही है, ठीक है, तो ये एक हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। दूसरा है कि अगर ये हमारे पास इस तरह से है तो ये हो गया दूसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम, आप उसको नोटिस कर पा रहे हैं, 2 एक्सिस के अलोंग, मैंने वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग आपको बता दिया। अब अगर मान लीजिए हमारे पास एक्स एक्सिस की बात आती है, तो ये अपने, ये है इसकी एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। अब ये देखिए, ये जब ये आपस इस तरह से मूव कर रहा है, क्या आपको विजिबल है, ये यहाँ पर हमें विजिबल नहीं हो पाता, तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, दैट इज इक्वल टू 2। रोटेशन के केस में हुआ डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। ये तो आपको मैंने कई कहेंगे हाँ मुझे दिखाई दे रहा है, बट अगर हम मॉलिक्यूलर एटम के बारे में बात करेंगे तो वो बहुत छोटे होते हैं, और उस केस में हमारा क्या कह सकते हैं कि रोटेशन मोशन 2 ही काउंट हो पा रहे हैं, इसलिए हमारे पास जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा दैट इज इक्वल टू 5। यानी डाई एटॉमिक गैसेस के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा, 5। फिर से फंडा आता है वाइब्रेशन का, वाइब्रेशनल मोशन का हो गया। अगर हम यहाँ पर मान के चले कि हमारा गैस मॉलिक्यूल जो है एट हाई टेम्परेचर, सॉरी एट वेरी हाई टेम्परेचर पे प्रेजेंट है, वेरी हाई टेम्परेचर पे प्रेजेंट होगा, तो वहां पर हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम या सॉरी डिग्री ऑफ फ्रीडम या वाइब्रेशनल मोशन की वजह से भी या डिग्री ऑफ फ्रीडम ड्यू टू वाइब्रेशनल मोशन भी प्रेजेंट होंगे, और वो हमारे कितने होंगे, दैट इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ट्रांसलेशन के लिए, 2 रोटेशनल के लिए और 2 हमारा किसके लिए, वाइब्रेशनल के लिए एट हाई डिग्री। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर रही हूँ कि टोटल हमारा एफ टोटल डायटोमिक के लिए होगा टोटल दैट इज इक्वल टू 5 + 2 इज इक्वल टू 7। यानी हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, डायटोमिक गैसेस। बेटा ये चीज याद रखना, ये कब होगा, जब ये कंडीशन यानी ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी, ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी, दैट इज वेरी हाई टेम्परेचर। लेट मी सी, आपको विजिबल है, राइट। अब इसके बाद देखिए बेटा कि हमारे पास डायटोमिक गैसेस है, शेप डम्बल शेप है,
स्मॉल साइज है, इनका एक फिक्स एक्सिस होता है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, जैसे अगर एग्जांपल में आ जाए तो कोई भी डायटोमिक जो दो मॉलिक्यूल को प्रेजेंट है, O2 हो गया हमारे पास, ठीक है, H2 हो गया, तो उस केस में हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी 7। बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसकी वजह से हम टोटल एनर्जी कर पाएंगे। टोटल एनर्जी क्यों चाहिए? इसकी वजह से हमें टोटल इंटरनल एनर्जी मिलेगी। और टोटल इंटरनल एनर्जी क्यों चाहिए? वो तो हम थर्मोडायनेमिक्स में बहुत अच्छे से देख चुके हैं कि टोटल इंटरनल एनर्जी कहाँ कहाँ काम आती है, या फिर कह सकते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस है, वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद तीसरा केस कौन सा आ जाता है? तीसरा, यानी अगर ये डायटोमिक मोनोटोमिक, डायटोमिक, और तीसरा है हमारे पास दैट इज ट्राइएटोमिक। ट्राई का मतलब 3 कर लीजिए, ट्राई एटोमिक गैसेस, जिसके अंदर हमारे 3 प्रेजेंट होते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और इसको आप पॉलीएटोमिक गैसेस भी कह सकते हैं। पॉली का मतलब बहुत सारे। तो यहाँ पर हम दोनों, एक बार हम ट्राइएटोमिक की बात करेंगे, फिर उसके बाद पॉलीएटोमिक गैसेस की बात करेंगे। देखिए बेटा, जो हमारा ट्राइएटोमिक गैसेस है, तो वहां पर उसकी स्ट्रक्चर में यहाँ पे बना रही हूँ, उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगी, यानी वो अपने आप को इस तरह से अलाइन कर सकते हैं। एक तो ये होगी स्ट्रक्चर, और एक स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह से होगी। यानी ये कोई भी ट्राइएटोमिक गैसेस अपने आप को लीनियर वे से भी कर सकती है और नॉन लीनियर वे से भी अपने आप को अरेंज कर सकती है। तो अगर वो अपने आप को नॉन लीनियर वे से अरेंज कर रही है, यानी इस तरह से, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगी? अब हम उसके ऊपर बात करेंगे कि अगर हमारा ये सिस्टम जो है वो नॉन लीनियर की, यानी अगर आपको बात करें H2O में क्या होता है? ऑक्सीजन यहाँ पर H, यहाँ पर H, कुछ पर्टिकुलर 106 होती है ना, तो इसका एग्जांपल आप H2O कह सकते हो, वाटर मॉलिक्यूल जो है इसका एग्जांपल है, ठीक है। तो ये फिर इसके बाद है नॉन लीनियर के केस में हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा, वो अभी हमें देखना है। तो यहाँ पर बेटा नॉन लीनियर के केस में हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है किसी भी एक्सिस में 0 नहीं होगा। दैट मीन्स यहाँ हमारे रोटेशनल मोशन, जैसे डायग्राम में हमने 2 लिखा था ना, यहाँ हमारा रोटेशनल मोशन जो है वो भी क्या होगा? काउंट होगा। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास होगी 3 ट्रांसलेशन के लिए, 3 रोटेशनल के लिए, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी क्या हो जाएगी? 6। यहाँ पर हम वाइब्रेशन की बात जो मैं पहले कर चुके, वो जंक्शन है, वेरी हाई टेम्परेचर के ऊपर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखिए अगर जनरल वे से पूछा जाए तो आप मोनोटोमिक में कहेंगे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर डायटोमिक में करेंगे तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और अगर आपकी ट्राइएटोमिक गैसेस है नॉन लीनियर के केस में, तब हम इसको क्या लिख सकते हैं? दैट इज 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे अगर आप बताइए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, आपके पास 2 मॉलिक्यूल है, एक है ओजोन और एक है आपके पास हाइड्रोजन, ठीक है। तो व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ फ्रीडम ओजोन? ये पेयर है हमारे पास ओजोन और हाइड्रोजन का, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा? तो बेटा उस टाइम आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हाइड्रोजन क्या है? दैट इज मोनोटोमिक गैस। मोनोटोमिक गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। ये बिना कॉपी पेन के हम सोल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद है ओजोन, O3 हमेशा 3 में आता है, तो O3 दैट मीन्स वो ट्राइएटोमिक है, ट्राइएटोमिक है, दैट मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? दैट इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा? 5, 6 का जो पेयर है वो हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बताता है। आई थिंक आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बेटा, अगर मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊं कि किस तरह से आप डिग्री ऑफ फ्रीडम को अच्छे से आराम से कर सकते हैं विदाउट एनी झमेला की यहाँ ट्रांसलेशन लगाए या यहाँ पर हम रोटेशनल लगाएं, ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। आप इसको बेस की तरह कर सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट की तरह यहाँ पर। अब इसके बाद देखो, मैं यहाँ पर शॉर्टकट में ही बता देती हूँ आपको कि एक मैं फॉर्मूला बताऊंगी और उस फॉर्मूला के बिहाफ पे आप डिग्री ऑफ फ्रीडम आराम से बता पाओगे। देखिए फॉर्मूला है हमारे पास कि अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसे मैंने कहा डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम किससे डिनोट करते हैं? F से, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम को आप F से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अगर ये बात करें तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम F हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास रिलेशन आता है 3n माइनस के, 3n माइनस के, मैं स्मॉल के लिख रही हूँ यहाँ पे। F है डिग्री ऑफ फ्रीडम, n है नंबर ऑफ एटम्स कह सकते हो, यानी मैं डायटोमिक ट्राइएटोमिक बात कर रही हूँ ना, नंबर ऑफ एटम। और ए क्या है बेटा? वो बताता है रिलेशन बिटवीन द एटम। मॉलिक्यूल्स कह सकते हो, रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स कह दो, एटम्स कह दो। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। अब
बात करते हैं कि अगर आपको ये पता है कि आपके पास जो गैस मॉलिक्यूल है उसके पास क्या है, वो ट्राइएटॉमिक है, डाइएटॉमिक है या फिर मोनोएटॉमिक है, तो वहां से आप डिग्री ऑफ फ्रीडम आराम से निकाल सकते हो। जैसे पहला, अगर मैं मोनोएटॉमिक गैस की बात करूं, मोनोएटॉमिक गैस हमारे पास है तो इसका मतलब उसमें एन की वैल्यू क्या है, 1, नंबर ऑफ एटम क्या है, 1। वहां रिलेशन कितना है, क्योंकि वो खुद ही एक है तो उसके साथ किसका कोई रिलेशन नहीं है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या है, 3 × 1 - 0 दैट इज इक्वल टू 3। आ गया डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। ठीक है, दूसरी हमारे पास है डाइएटॉमिक। अगर हमारे पास डाइएटॉमिक गैस है तो डाइएटॉमिक गैस में हमारे पास एन की वैल्यू कितनी, फटाफट बोलिए, 2 है एटम हमारे पास। रिलेशन कितना है कि देखिए बेटा, एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, दोनों के बीच में एक ही, मैक्सिमम एक ही रिलेशनशिप हो सकता है। ये एक लाइन है तो चाहे एक्सेस कोई भी हो बट रिलेशन तो एक है, तो के की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 1। तो व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ फ्रीडम, दैट इज 3n माइनस ऑफ k, दैट इज 3 × 2 - 1 इज इक्वल टू 5। व्हाट विल द डिग्री ऑफ फ्रीडम, दैट इज इक्वल टू 5। ये तो 7 तो हमने हाई केस वाइब्रेशन केस में कही थी। अब बात करते हैं ट्राई एटॉमिक गैसेस। ट्राई एटॉमिक गैसेस 2 करने के बाद आपको तीसरा समझ में आ गया होगा, एन की वैल्यू है 3। अब बात करते हैं कि हमारे ट्राई एटॉमिक गैसेस में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। अगर बेटा इसका लीनियर वे से है तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। अगर वो नॉन लीनियर वे से है तो क्या, 1 2 3, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। ठीक है, एक बार देखिए कि आपको दिख रहा है ये, हाँ ये थोड़ा सा यहाँ से आपको विजिबल नहीं होगा, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर की साइड ले लेते हैं। यहाँ पर कि हमारे पास ट्राई एटॉमिक गैसेस है तो एक अरेंजमेंट हमारा किस तरह से हो सकता है, एक अरेंजमेंट हमारा इस तरह से लीनियर के केस में हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो और एक अरेंजमेंट हमारा किस तरह से हो जाएगा, एक अरेंजमेंट हमारा होगा इस तरह से, ठीक है। ये हमारा हो गया लीनियर और ये हमारा हो गया नॉन लीनियर। अब लीनियर नॉन लीनियर से हमें क्या कहते हैं, यहाँ पर हमारे पास रिलेशन के की वैल्यू होगी 2, 1 और 2, यहाँ हमारे पास के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हम बात करें वो होता है 3n माइनस ऑफ r। तो 3 × 3 नंबर ऑफ माइनस ऑफ r यानी 2 इस केस में, तो ये 6 - 2 दैट इज इक्वल टू, सॉरी 9 - 2 दैट इज इक्वल टू 7। और अगर यहाँ बात करें तो ये हमारे केस में क्या हो जाएगा, 3 × 3 माइनस ऑफ 3 दैट इज इक्वल टू 6। यानी हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके बराबर हो जाएगा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे इस केस में क्या आ जाएगा, 6। यानी ट्राई एटॉमिक गैसेस है, देखिए मैंने यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 किया, किस केस में, नॉन लीनियर के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 3। तो ये हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का। इसको आप अगर फंडामेंटल वे से जानना चाह रहे हैं कि रीजन क्या है, तो ये एक्सप्लेनेशन आपकी परफेक्ट है। अगर आपको जल्दी जल्दी करना है, यानी कॉम्पिटिशन एग्जाम में हमारे पास थोड़ा टाइम कम रहता है, लॉजिक में कई बार लॉजिक में यहाँ ट्रांसलेशन और वाइब्रेशन की वजह से पूछ लेते हैं, तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। आई होप डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको एटलीस्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम तो समझ में आ गई होगी कि आप किसी भी मॉलिक्यूल को कितने एक्सटेंट तक मोशन करना दिया जाए, उसे फ्रीडम दी जाए, उसे डिग्री ऑफ फ्रीडम कहा जाता है। मोनोएटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, डाइएटॉमिक की 5 होती है, ट्राइएटॉमिक की 6 होती है, एक्सेप्शन किया हमने। तो ये था डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसके बाद हम करेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम की क्या एप्लीकेशन है, कहाँ हम उसको यूज कर पा रहे हैं। हम नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से हम इंटरनल एनर्जी भी निकाल पाएंगे। तो एक बार आप इसे ध्यान से देखिए, उसके बाद हम करेंगे इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। इक्वी यानी इक्वल, पार्टीशन यानी पार्टीशन करेंगे ऑफ एनर्जी। जैसे अगर आपके पास कोई भी खाने की चीज आती है तो मम्मी क्या करती है, इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पर वही है, इक्वी का मतलब इक्वल हो गया, पार्टीशन यानी हम उसका पार्टीशन करेंगे, किसका, एनर्जी का। अब एनर्जी देनी किसको है, अब एनर्जी हमें देनी है गैस मॉलिक्यूल्स को। तो यहाँ पर हमें हम ये पता कर सकते हैं कि हर एक गैस मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी प्रेजेंट है, और वो कौन सा लो, क्योंकि हर एक के पास इक्वल इक्वल एनर्जी होती है, इसीलिए इसको कहा जाता है इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको लिख सकते हैं द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस। मैं यहाँ आइडियल गैस या फिर आप कॉमन गैस कर सकते हैं। द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस मॉलिक्यूल is distributed
इज डिस्ट्रीब्यूटेड, कि अगर पास ये यहां तक हमने क्या है कि टोटल एनर्जी जो होगी गैस मॉलिक्यूल की, आइडियल गैस की, इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग, इक्वली होगी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग all degree of freedom, डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास इक्वल एनर्जी दी जाएगी, वो आपका क्या होता है, इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, दैट इज द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड, हर एक के पास इक्वल एनर्जी क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, इक्वली होगी, और हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास, यानी मान लीजिए अगर हम मोनोटॉमिक गैस की बात कर रहे हैं तो वहां डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 3, तो जितनी भी वो एवरेज एनर्जी आएगी ना उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मोनोटॉमिक गैस है उसको हम 5, वहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 5, तो हर एक की एक एनर्जी फिक्स है, तो हर एक को जितने भी आएगी उसको 5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास क्या है, इक्वल पार्टीशन ऑफ एनर्जी, द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस मॉलिक्यूल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग ऑल द डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब जैसे देखिए बेटा, हमने प्रेशर एक्सर्टेड ऑफ गैस किया था और गैस फ्लो को हमने अभी करवाया भी था, तो हमने वहां पर काइनेटिक एनर्जी इंटरप्रिटेशन करवाया था, और उसके अंदर हमने एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाली थी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल कितनी निकाली थी, एवरेज एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी यानी हमारी किसके बराबर एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, वो आई थी बेटा हमारे पास हाफ, यहां पर अगर बात करें के बी टी के बराबर, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थी, ये हाफ के बी टी, यहाँ के बी क्या था, के बी था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को अगर आप याद है तो वहां हमने गैस लो को एवोगैड्रो नंबर से क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था, तो हमारे पास क्या था, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आया था। तो ये हमारे पास था पर मॉलिक्यूल की बात की जाए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे क्या आएगी, पर मॉलिक्यूल के हिसाब से हर एक मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी है, ठीक है। अगर आपके पास मोल के हिसाब से आ जाए तो मोल के हिसाब से आप क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से आर की वैल्यू यहाँ पे क्या जो के बी टी इंटू एन से मल्टीप्लाई कर, पर मोल की बात की जाए तो हाफ आर टी पर मोल में अगर बात की जाए तब हमारे पास इक्वल एनर्जी क्या आएगी, हाफ आर टी, पर मॉलिक्यूल की बात की जाए तब उसके केस में हमारे पास आएगी हाफ के बी टी। तो ये कहा गया कि हर एक मॉलिक्यूल के पास कम से कम इतनी एनर्जी तो क्या है, प्रेजेंट होगी ही होगी। तो ये था इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। अगर इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी का मतलब अब ये कहाँ काम आएगी, यानी ये कह रहा है कि हर एक के पास अपनी एनर्जी फिक्स है, दैट इज इक्वल टू हाफ के बी टी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से। तो अगर हम यहाँ से इंटरनल एनर्जी निकालने की कोशिश करें तो इंटरनल एनर्जी हमारी क्या थी, इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास अगर मान लीजिए यहाँ पर अब नेक्स्ट हम करेंगे इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए बेटा हम इसको यू से, क्योंकि हमें पता थर्मोडायनेमिक्स से हमने इसको किससे डिनोट किया था, यू से डिनोट किया था, और ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर मान लीजिए मैं जनरल फॉर्मूला कह रही हूँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या है, दैट इज इक्वल टू एफ, और हर एक के पास एनर्जी कितनी है, हाफ के बी टी, हो गया। यानी अगर आपको किसी मॉलिक्यूल्स का पता करना है, एफ की वैल्यू रखिए, आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगर टोटल इंटरनल एनर्जी की बात की जाए तब उस केस में हमारे पास क्या है, अगर मान लीजिए ये तो होगी एक मॉलिक्यूल की बात, ठीक है। अगर हम पूरी गैस मॉलिक्यूल की बात करें तो गैस मॉलिक्यूल में n नंबर ऑफ क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, और अगर हम उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, Na एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई तो पर मोल के हिसाब से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं इंटरनल एनर्जी की बात करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इंटरनल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी निकालनी है तो F इंटू Na, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हाफ के बी टी, ये होगा हमारे पास, ठीक है। अब यहां से अगर हम बात करें कि टोटल के बी टी, यहां से रिलेशन देखिए बेटा, एन को मैं के एन ए, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं कि किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर, तो इसको रीअरेंज कर सकते हैं, दैट इज एफ एन ए और के बी, यानी एन एफ मान लेते तो इसको एन एफ, और ये हो जाएगा हाफ आर टी। मैंने एन ए और के बी को क्या कर दिया, आर के बराबर, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया एफ बाई टू एन आर टी, एफ बाई टू एन आर टी। तो ये हो गया हमारे पास जनरल फॉर्मूला,
किसके लिए? इंटरनल एनर्जी के लिए हमारे पास जनरल फॉर्मूला। आपको हमेशा ये चीज याद रखनी है कि इक्विपार्टीशन एनर्जी के अकॉर्डिंग जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम पे इक्वल एनर्जी को भेजा जाएगा, और वो भेजा जाएगा होगी उसमें हर एक एनर्जी की किसके हाफ के बीटी के बराबर होती है। यहाँ पर हमने इंटरनल एनर्जी भी निकाली, दैट इज हमारे पास जनरल पोलिएटॉमिक गैसेस के लिए भी कर सकते हो ना, NF1/2 RT। इसको मैं इस तरह से लिख दूं, F/2 NRT। ठीक है, अब F की वैल्यू रखिए, आपके पास टोटल आ जाएगी। इसके बाद इसमें देखिए, सबसे पहले करें मोनोएटॉमिक गैसेस। मोनोएटॉमिक गैसेस की हमें डिग्री टोटल इंटरनल एनर्जी चाहिए, तो क्या होगा बेटा, हमारे पास F की वैल्यू मोनोएटॉमिक के लिए F की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 3, तो ये हो गया 3/2 NRT। हो गया 3/2 NRT हो गया। डाई के लिए बताइए, डाई एटॉमिक गैसेस के लिए हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 5, तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 5/2 NRT। केवीटी के हिसाब में भी कह सकते थे। और अगर ट्राई एटॉमिक गैसेस हैं, तो ट्राई एटॉमिक गैसेस में हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी, F इज इक्वल टू 6। मैं जनरल केस कर रही हूँ, नॉन लीनियर का केस, तो यहाँ पर हमारे पास U की वैल्यू क्या होगी, 6/2 NRT। इसको आप लिख सकते हो 3 NRT। समझ में आया इंटरनल एनर्जी? ठीक है, तो ये हमारे पास डाई एटॉमिक ट्राई एटॉमिक की इंटरनल एनर्जी हमारे पास आ गई। तो अभी हमने क्या करने की कोशिश की है, आज हमने दो इंपॉर्टेंट पार्ट लिए हैं, एक है डिग्री ऑफ फ्रीडम का और एक है हमारे पास इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का, जो कि हमें इंटरनल एनर्जी के बारे में बता रही है। तो इंटरनल एनर्जी की वजह से हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको ये दोनों चीजें समझ में आई होंगी, और इतनी आसान है बेटा, एक बार देखने से आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और आप प्रैक्टिस करेंगे तो और भी ज्यादा ये आसान हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है।